अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज का हमारा टॉपिक क्लास मैट्रिक से है और क्लास मैट्रिक के का जो चैप्टर है वो 21 चैप्टर है, जबकि एक्सरसाइज 21.1 है। डियर स्टूडेंट, सवाल क्या कहता है कि रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, यानी नीचे जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनको रिजॉल्व करें, यानी हल करें पार्शियल फ्रैक्शन में। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। जब हम किसी भी रैशनल फ्रैक्शन को उसके टुकड़ों में तोड़ते हैं और उनके दरमियान जो ऑपरेशन है वो प्लस माइनस हो रहा होता है, यानी उस एक पार्शियल फ्रैक्शन को मुख्तलिफ पार्शियल फ्रैक्शंस में मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में तोड़ा और उनके दरमियान ऑपरेशन क्या हो रहा हो, प्लस या माइनस हो रहा हो, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। सो डियर स्टूडेंट, दूसरी अहम बात इसमें ये याद रखना चाहिए आपको कि पार्शियल फ्रैक्शन हमेशा उन फ्रैक्शंस पर अप्लाई होता है जो कि प्रॉपर फ्रैक्शंस हो। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, आपके पास डेफिनेशन आ रही है स्क्रीन पर। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर, यानी कि जैसे कि मैं स्क्रीन पर आपके सामने जाहिर कर रहा हूँ, न्यूमरेटर से मुराद ऊपर की जो वैल्यू है वो हमेशा छोटी है वो डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू से। सो डियर स्टूडेंट, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन पर ही हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस अप्लाई होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो x की पावर 1 है, जब यहाँ पर x की पावर क्या है 2। सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके ऊपर हम डायरेक्टली क्या अप्लाई करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं अपने सवाल की जानिब डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने क्या किया, सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या किया, 4 इंटू एक्स माइनस 4, नीचे वाली जो वैल्यू है उसका हमने मिडिल टर्म ब्रेक करना है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मिडिल टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर है और यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ टर्म कोफिशिएंट क्या 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनता है 3, 1 3 जा 3। माइनस 2 को दो ऐसे हिस्सों में तकसीम करेंगे कि अगर प्लस माइनस करे तो -2 और मल्टीप्लाई करे तो 3 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -3x प्लस 1x माइनस 3 करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 4 इंटू एक्स माइनस 4, इन दोनों से कॉमन लीजिए, x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 रह गया, प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 ले लिया। जब कोई कॉमन ना हो तो कॉमन हम क्या निकालते हैं 1। x माइनस 3 को कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 को कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा, x प्लस 1 रह जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस डिनोमिनेटर को जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया था, अब हमने उनको उनके फैक्टर्स में तोड़ दिया। फैक्टर में तोड़ने के बाद नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि अगले स्टेप में, यहां से मैं करता हूं, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि 4 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। जो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास फैक्टर्स बने हुए हैं x माइनस 3 और x प्लस 1, इस यहां पर इज इक्वल टू की दूसरी जानिब यानी राइट हैंड साइड पे सबसे पहले a लिखेंगे, a के नीचे फर्स्ट फैक्टर को लिख देंगे, फिर प्लस b के नीचे सेकंड फैक्टर को लिख देंगे। ठीक, सेकंड फैक्टर लिखा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर वही प्रोसेस जो स्टेप है उसको उसी तरह कॉपी डाउन करेंगे और यहां पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो x माइनस 3 और x प्लस 1, एलसीएम आया, x प्लस 1 डायरेक्ट a के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x प्लस 1 आ गया और x माइनस 3 किससे मल्टीप्लाई हुआ, x b से मल्टीप्लाई हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम लेने के बाद राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है सेम, तो x माइनस 3 कैंसिल, x प्लस 1 और x प्लस 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा कि 4 इंटू एक्स माइनस 4 a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b x माइनस 3 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, जबकि इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला फैक्टर हमारे पास क्या है, x माइनस 3, तो हमने लिखा सपोज x माइनस 3 को 0 के बराबर लिख दिया कि फर्ज करें कि अगर x माइनस 3 हमारे पास यानी एक फैक्टर किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर, तो डियर स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब क्या करेंगे,
putting the value of x in equation number 2. इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू जहां जहां x है वहां पर x क्या करेंगे, पुट कर देंगे. तो 4, x की वैल्यू 3 है तो यहां पर 3 पुट करेंगे, -4 a इंटू 3 + 1 b इंटू 3 - 3. नाउ डियर स्टूडेंट, +3 - 3 दोनों एडिटिव इनवर्सेस हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. उसके बाद 3 - 4 हमारे पास -1 आ जाएगा. 3 + 1 4a, जबकि b इंटू 0 आ जाएगा. -4 = 4a. b को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा. 0 को 4a के साथ प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4a. नाउ डियर स्टूडेंट्स, 4 और -4 कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, -1 बनेगी. क्या बनेगी, -1 बनेगी. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अगला जो हमारे पास फैक्टर था, अगला फैक्टर कौन सा था, x + 1. डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या लिखेंगे, सपोज x + 1 = 0. उसके बाद x = -1 पुट कर दिया, +1 को इस तरफ लेके गए तो क्या बन जाएगा, -1. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. यहां पे भी लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करेंगे यहां पे और यहां पे. तो डियर स्टूडेंट्स, 4 इंटू -1 -4 आ जाएगा, इज इक्वल टू, उसके बाद 4 इंटू a, x की जगह -1, x की जगह -1 पुट हो जाएगा, +1 प्लस b, -1 - 3 आ जाएगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, -1 - 4 क्या आ जाएगा, -5. -1 + 1 कैंसिल, तो a इंटू 0 आ जाएगा और यहां पर b इंटू -4 आ जाएगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, 4 इंटू -5, a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, 0 के बराबर आएगा. और इस तरह प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, -4b आ जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, 4 और 4 कैंसिल, तो डियर स्टूडेंट्स b की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, -5 बन जाएगी. क्या बनेगी, -5 भी नहीं बनेगी, क्योंकि माइनस और माइनस को कैंसिल किया तो b की वैल्यू हमारे पास +5 बनेगी. अब इस a की वैल्यू -1 आई है, b की वैल्यू 5 आई है, उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. हमने लिखा, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 क्या है, शुरू में लिखा हुआ है 4 इंटू एक्स -4 डिवाइडेड बाय x -3 इंटू x + 1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 डिवाइडेड बाय x -3 + 1, और b की वैल्यू क्या है, b की जगह पुट करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय x + 1. नाउ डियर स्टूडेंट्स, शुरू में हमारे पास अमूमन माइनस का साइन हम लोग नहीं लिखते स्टैंडर्ड के तौर पर. तो स्टैंडर्ड तौर पर हम क्या करेंगे, इस माइनस को इस तरफ और प्लस वाले को पहले लिखेंगे. तो आपके पास क्या आएगा, 4x - 4 डिवाइडेड बाय x -3 x + 1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय x + 1 -1 डिवाइडेड बाय x -3 आ गया. ये इस सवाल का आंसर है डियर स्टूडेंट्स. हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन दिया हुआ था और वो रैशनल फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में था. इसके हमने टुकड़े किए, स्प्लिट किया 2 फ्रैक्शंस के अंदर,
और बीच में जो ऑपरेशन है वो माइनस का हो रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। कि जब हम किसी भी रैशनल प्रॉपर फ्रैक्शन को लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं, उनको स्प्लिट कर देते हैं दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस में, और उनके दरमियान जो ऑपरेशन होता है वो प्लस या माइनस का हो, ऐसे प्रोसेस को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको बहुत बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और इसी तरह इस वीडियो को आगे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।